गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे वेलकम बैक टू द ज़ूलॉजी क्लास। आज हम लोग क्लास 12th का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थैलेसीमिया। ये क्लास 12th के जेनेटिक पोर्शन में से लिया गया है और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम थैलेसीमिया के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए थैलासेमिया जो डिजीज है इसे हम मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर भी कहते हैं। मेडिटेरियन बेसिकली एक सी है और इसके आसपास जो कंट्री है वहां पर ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, ऐसी जो कंट्रीज है यहाँ पर ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट है और वहां पर ये देखा गया है। दैट इज वाई इसको मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर कहते हैं। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन हो और उसके अल्टरनेट नाम जो है वो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब हम बोर्ड के एग्जाम में और पर्टिकुलरली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन तो लेते हैं लेकिन उसके अल्टरनेट नेम को पहले यूटिलाइज करने की सोचते हैं। तो याद रखिएगा थैलासीमिया का दूसरा नाम मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर है। अब थैलासेमिया जो है, ये जो डिसऑर्डर है ये क्या होता है? तो बेसिकली ये एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है और अगर ब्लड में भी पर्टिकुलरली मेंशन करो तो ये आरबीसी के ऊपर जो प्रेजेंट होता है एक बेहद इंपॉर्टेंट पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। तो ये जो आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं ये हीमोग्लोबिन से पर्टेन करता है। ठीक है, तो थैलासीमिया किसका डिसऑर्डर है? हीमोग्लोबिन का। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? कोलिन इन 1925। ठीक है, तो कोलिन ने इसे डिस्कवर किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन का पता किया इन 1925। उसके बाद मैंने अभी जैसे बताया ये ब्लड का डिजीज है और पर्टिकुलरली हीमोग्लोबिन का डिजीज है। अब ये डिजीज क्या होता है उसके बारे में हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन क्यों होता है पहले वो मैटर करता है। तो बेसिकली ये जो डिजीज है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि हम 12th के जेनेटिक यूनिट में से टॉपिक उठाने जा रहे हैं। और जेनेटिकली ये जो डिजीज है ये बेसिकली क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का क्या मतलब हुआ? जैसे आपको पता है कि ह्यूमन के केस में अगर लेके चले तो वी हैव 46 क्रोमोसोम जिसमें से 44 क्रोमोसोम यानी कि 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स लड़के और लड़कियों में बराबर तरीके से प्रेजेंट होते हैं, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती। वो सोमैटिक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। 2 क्रोमोसोम जिसे हम 1 पेयर भी बोलते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो लड़के और लड़कियों में अलग होता है, लड़कों में एक्स वाई एंड लड़कियों में एक्स एक्स। तो चलिए सेक्स क्रोमोसोम का तो ये है नहीं, तो ये प्रेवलेंट करता है, पर्टेन करता है टू द ऑटोसोम। ठीक है, तो ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्या ये डोमिनेंट है? तो नहीं, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या फर्क होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा कि बच्चे लेट्स से हमारे पास अगर कोई 2 जीन है, ठीक है, ये इस क्रोमोसोम के ऊपर भी है और इस क्रोमोसोम के ऊपर भी है, तो लेट्स से किसी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर तो कोई डिसऑर्डर डोमिनेंट होगा तो किसी एक जीन के डिफेक्ट में, अगर कोई एक जीन में डिफेक्ट हो जाता है तो वो डिसऑर्डर जो है उस पर्सन में पाया जाता है। रिसेसिव में क्या जरूरी होता है कि दोनों ही कॉपियां म्यूटेट करनी चाहिए, जो यहां पर है और उसकी जो अलील है वहां पर है। तो रिसेसिव जीन तब भी एक्सप्रेस करता है जब उसके साथी जो है वो भी रिसेसिव हो। सो इट इज ए रिसेसिव डिसऑर्डर। ये तब भी एक्सप्रेस प्रॉपर तरीके से होगा जब दोनों कॉपियां जो है वो सफर होंगी, दोनों कॉपियों में म्यूटेशन हुई होगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक वर्ड है जो लिखा हुआ है, इट इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। अब जी क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर का क्या मतलब है? अगर तो आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है
कि सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है उसमें ग्लूटामिक एसिड गेट रिप्लेस बाय वैलिन। एज सच उनकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता। हीमोग्लोबिन जैसे कि मैं यहां पर बता देता हूं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। तो इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया क्या था कि सिर्फ एक अमीनो एसिड की रिप्लेसमेंट होती है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आता है, तो वो एब्नॉर्मलिटी सामने आ जाती है। क्योंकि वहां क्वांटिटी वाइज कोई फर्क नहीं आया बट क्वालिटी वाइज फर्क आया था। तो सिकल सेल एनीमिया वाज ए क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। हाउएवर जो थैलासीमिया है ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्यों क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है? बिकॉज जो अल्फा चेन है या फिर बीटा चेन है, तो लेट्स से मैं बोलता हूं कि अल्फा चेन में 10 अमीनो एसिड होने चाहिए, एग्जांपल है, और बीटा में भी 10 या 15 अमीनो एसिड होने चाहिए। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं, लेकिन जस्ट कि आपको समझाओ। अगर तो आपका सिकल सेल एनीमिया, तो वो कहता है कि भाई ये 10 के 10 ही रहेंगे, 15 के 15 ही रहेंगे, इनके नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ अमीनो एसिड की रिप्लेसमेंट होती है। हाउएवर अगर ये थैलासीमिया है तो वो ये कहेगा कि भाई इसके जो अमीनो एसिड है वो 10 की जगह हो सकता है 5 प्रेजेंट हो और 5 जो है वो एब्सेंट हो। या फिर अगर बीटा थैलासीमिया है, आउट ऑफ 15 हो सकता है 10 प्रेजेंट हो और 5 जो है वो एब्सेंट ना हो। क्योंकि यहां पर क्वांटिटी की कमी आती है, तो इसे हम लोग क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। राइट, मेरी बात को फॉलो किया कि सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ ये क्या था, मेरे पास 2 मार्कर हैं और अगर जो मैंने प्रेजेंटली हाथ में पकड़े हैं, तो लेट्स से कि अगर सिकल सेल एनीमिया है तो वो क्या कहता है कि भाई ये ब्लैक मार्कर गेट रिप्लेस बाय अनदर मार्कर, ठीक है, जब ये रेड मार्कर गेट रिप्लेस बाय ब्लैक मार्कर। तो ओवरऑल 2 थे, 2 ही रहे। ये जो थैलासीमिया है ये कहता है कि अगर पास कोई 2 थे तो ये एक जो है पूरे तरीके से रिमूव हो जाएगा। सो आपके पास क्वांटिटी वाइज कमी आ चुकी है। तो दैट इज वाई, चूंकि इसमें अमीनो एसिड की शॉर्टेज हो जाती है, हम इसे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब बच्चे टाइप्स ऑफ थैलासीमिया, तो थैलासीमिया की टाइप्स क्या होती है? देखिए जैसे मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन में 2 टाइप की चेन होती है, अल्फा एंड बीटा। 2 अल्फा चेन होगी, 2 बीटा चेन होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो प्रॉब्लम है, वो जो डिसऑर्डर है, वो अल्फा चेन में हुआ है या बीटा चेन में हुआ है, तो थैलासीमिया भी जो है हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अल्फा थैलासीमिया एंड सेकंड इज बीटा थैलासीमिया। तो अगर वो म्यूटेशन उन जीन में हुई है जो अल्फा चेन बनाते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हम बात कर रहे होंगे अल्फा थैलासीमिया की। अगर चेन हुई है बीटा चेन में, या बीटा जीन जो बीटा चेन बनाते हैं हीमोग्लोबिन का, देन वी आर डीलिंग विद बीटा थैलासीमिया। ठीक है, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर अल्फा चेन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब अल्फा चेन बनाने वाले जीन में प्रॉब्लम आई, तो वो अल्फा थैलासीमिया है। अगर बीटा चेन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब बीटा चेन बनाने वाले जीन में प्रॉब्लम थी, तो ये बीटा थैलासीमिया होगा। राइट, अब देखिए होता क्या है कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मेनली फोकस करेंगे अल्फा थैलासीमिया, बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने जाएगा, तो वीडियो काफी लंबा बन सकता था। इन ऑर्डर टू कोप विद दैट मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि आप आराम से थोड़े टाइम में अच्छे से एक टॉपिक को समझे, देन इसका सब टॉपिक जो सेकंड पार्ट है वो अगले वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं अल्फा थैलासीमिया। इट मींस हम लोग अल्फा हीमोग्लोबिन की जो चेन है, सॉरी अल्फा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन है, उसकी बात करने जा रहे हैं आज। बीटा चेन की बात आज नहीं करेंगे। तो आज जितनी भी अबनॉर्मलिटी है वो अल्फा पर्टेनिंग होगी। अगले वीडियो में हम लोग बीटा पर्टेनिंग की बात करेंगे। तो नॉर्मली हम लोगों ने सुना हुआ है कि हमारा जो फैक्टर है वो पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल करता है, जैसे कि आपने मेंडल में सुना होगा, लेकिन बाद में पता चला कि एक फैक्टर को मोर देन 1 जीन भी कंट्रोल कर सकता है। इसी तरीके से हमारी जो अल्फा चेन है, एक चेन है, ये 2 चेन है,
इन चेन को बनाने के लिए जो जीन है वो दो होते हैं। सो एक क्रोमोसोम के ऊपर, लेट्स से ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन, ये दूसरा जीन, और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम जो होगा, राइट, उसके ऊपर भी एक जीन और दो जीन। तो ये जीन है और ये इसके अलील है, राइट। तो नाम में क्या पढ़ते हैं, ये जीन ये उसका अलील, चूंकि अल्फा चेन जो है वो दो है, तो इसके चेन के अमीनो एसिड बनाने वाले भी दो जीन है। एक जीन एक दोनों जीन एक क्रोमोसोम में और उसकी कॉपी मतलब अलील दूसरे उसके होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो ओवरऑल अलील्स कितने हो गए, 4, है ना। तो यहां पर ये मैंने ब्लू मार्कर से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो दो जीन है एक क्रोमोसोम के ऊपर, उसका होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो उसके ऊपर भी दो है। जैसे कि मैं शुरू में बता रहा था, हमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसमें से 44 ऑटोसोम थे और 44 को हम 22 पेयर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि लेट्स से ये जो क्रोमोसोम है ये इसके पेयर वाला क्रोमोसोम है, दोनों में सेम जीन है। लेकिन कौन सा क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम नंबर है 16। तो सबसे अहम चीज कि ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर क्या है, जेनेटिक से रिलेटेड है, मतलब रेलेवेंस टू जीन, और वो जीन कहां पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 16 एक ऑटोसोम है, तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और फिर मैंने ये भी बताया कि ऑटोसोमल कौन सा डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो बच्चे यहां तक आपको एक चीज की बात बिल्कुल वैलिड लगनी चाहिए कि भाई ये जो प्रॉब्लम आती है वो म्यूटेशन होती है उन जीन के ऊपर जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर परटेन करते हैं, बिकॉज जो बीटा चेन है उसको बनाने वाले जीन किसी और क्रोमोसोम में होंगे, जो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने बोला कि भाई यहाँ पर 2 जीन है, तो ये 2 जीन और इसकी कॉपी को हम लोग अलील्स बोलते हैं, तो ये इसके 2 अलील हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर है, राइट। अब देखिए अगर इनमें से किसी भी जीन में चेंज आ जाए तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। सोचिए अगर एक में म्यूटेशन हो जाए, दोनों में म्यूटेशन हो जाए, 3 में म्यूटेशन हो जाए या 4 में म्यूटेशन हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन किस में म्यूटेशन है हम उसके ट्रेट के नाम देते हैं। तो लेट्स से ये है, यहाँ पर जीन को मैंने अल्फा से डिनोट किया है क्योंकि हम बात ही अल्फा थैलासीमिया की कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम 16 का एक क्रोमोसोम है, तो देखिए उसमें दोनों जीन प्रेजेंट है, उसके होमोलोगस पे एक जीन प्रेजेंट है लेकिन एक मिसिंग है। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस ट्रेट लेकिन हिट्रोजाइगस। हिट्रोजाइगस क्यों, क्योंकि अगर तो दोनों में प्रेजेंट होता है ये होमोजाइगस है, लेकिन एक में प्रेजेंट है एक में एब्सेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये अल्फा प्लस ट्रेट है लेकिन हिट्रोजाइगस कंडीशन। सोचिए अगर यही जीन इधर भी एब्सेंट होगा तो वो ये वाली कंडीशन बन जाती है, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अल्फा प्लस ट्रेट। ट्रेट तो अल्फा प्लस ही रहेगा लेकिन होमोजाइगस। क्यों, क्योंकि अब इधर और इधर दोनों बराबर हो गए, मेरे पास भी प्रेजेंट नहीं है और तेरे पास भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। क्योंकि क्रोमोसोम भी होमोलॉगस है, तो एक में प्रेजेंट था एक में नहीं था, तो हमने कंडीशन को हेटेरोजाइगस बोल दिया। दोनों में ही प्रेजेंट नहीं है तो हमने होमोजाइगस कंडीशन बोल दी। नाम दोनों के सेम है, कंडीशन का अलग से रेफर कर लिया। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई एक के ऊपर दोनों नहीं, ठीक है, लेकिन एक के ऊपर दोनों है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अल्फा जीरो रेट। जीरो मतलब यहां पर कुछ भी नहीं। तो एक जब एक ना हो, फिर दोनों में एक एक ना हो, फिर एक में पूरा ना हो, और लास्ट कंडीशन बचती है कि सिर्फ एक है बाकी 3 नहीं है, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एच डिजीज, ठीक है, या बॉट डिजीज भी बोलते हैं हम लोग। ये सॉरी ये हीमोग्लोबिन एच डिजीज है। लास्ट कंडीशन मैंने बोलनी थी, से गलती लगी वहां पर। तो ये एक कंडीशन हमने बोली कि जब एक मिसिंग हो, फिर 2 मिसिंग हो बट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, फिर यहाँ पर दोनों सेम क्रोमोसोम पर मिसिंग हो, फिर 3 मिसिंग हो, तो ये बात आ जाता है। और लास्ट अगर चारों मिसिंग हो तो उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन बॉट हाइड्रोफिटालिस। तो ये नाम आप याद रखना, बिकॉज इन नामों की जो है वो
जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप क्रॉसिंग इनकी करा नहीं पाओगे। तो फिर से बोल देता हूँ, इट इज ए नॉर्मल कंडीशन, चारों के चारों प्रेजेंट है, दो एक में दो एक में। देन अगर एक मिसिंग है अल्फा प्लस ट्रेट, दो मिसिंग है बट आर टू डिफरेंट क्रोमोसोम, स्टिल अल्फा प्लस ट्रेट बट होमोजाइगस, ठीक है। देन अगर दोनों एक ही क्रोमोसोम में मिसिंग है, चूंकि एक क्रोमोसोम बिल्कुल खाली हो चुका है, बोलेंगे जीरो, एक में तो है ना, तो अल्फा चलेगा चलेगा। अल्फा नाम तब तक चलता है जब तक एक के ऊपर प्रेजेंट है, तो अल्फा। देन अल्फा हीमोग्लोबिन एच डिजीज, क्योंकि एक कंप्लीटली मिसिंग है लेकिन एक में मिसिंग है, एक प्रेजेंट है, तो ये अल्फा हीमोग्लोबिन एच डिजीज। लेकिन अगर चारों मिसिंग है तो हीमोग्लोबिन बार हाइड्रोफिटालिस, ये वाली कंडीशन आती है, राइट। तो चलिए अब हम क्रॉसिंग करके देखते हैं कि इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो इसका नॉर्मल मेंडेलियन पैटर्न से ही इनहेरिटेंस होगा। डिफरेंस ये सिर्फ इतना सा है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू द सेक्स क्रोमोसोम, सो यू कैनॉट से इट कि ये मेल में एक्सप्रेस करेगा या फीमेल में एक्सप्रेस करेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज ए ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इट विल बी गोइंग टू एक्सप्रेस इक्वली इन मेल और फीमेल, व्हाटएवर द केसेस वुड बी। सो इस चीज को रखना। पहली कंडीशन मैंने कौन सी ली है, देखिए वो वाली कंडीशन, यहाँ पर एक में दोनों है और एक में मिसिंग है, और वो क्या थी, अल्फा जीरो। मैंने बार बार बोला जीरो कंडीशन तब आएगी जब आउट ऑफ द टू क्रोमोसोम एक में कंप्लीटली नहीं होगा, तो हम बोलेंगे एक में है ये अल्फा, ये जीरो, राइट। तो जब मदर अल्फा जीरो है और फादर भी अल्फा जीरो है, जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, ये इसके साथ जा सकता है तो ये नॉर्मल है, ये इसके साथ क्रॉस होगा तो ये कंडीशन बनेगी, तो ये कंडीशन स्टिल वैसे ही है जैसे पेरेंट की है। अब इसकी बारी, ये इसके साथ जाएगा फिर से कंडीशन वैसी बन जाएगी, और अगर ये इसके साथ जाएगा तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये तो था नॉर्मल, और ये दोनों जो है ये सेम है जैसे कि इनके पेरेंट्स से, मतलब अल्फा जीरो ट्रेट। और ये वाली जो कंडीशन लास्ट है ये बिल्कुल वही कंडीशन है जो मैंने यहां पर बताई कि ये हीमोग्लोबिन बॉन्ड हाइड्रोफिटालिस कंडीशन है। तो बच्चे यहां पर देखिए कि अगर फादर और मदर दोनों में ही अल्फा जीरो ट्रेट है तो 25% चांस है कि उनका जो बच्चा है अक्यूट एबनॉर्मलिटी रखता होगा, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें अल्फा चेन प्रोड्यूस करने वाले जीन ही नहीं है। तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से बनेगा कैसे? कम हो तो फिर भी चलता, लेकिन वो तो है ही नहीं, है ना। और 50% ऐसे चांसेस हैं कि वो अल्फा जीरो ट्रेट लेके चलेंगे, 25% चांसेस है कि उनमें क्या होगा, वो नॉर्मल होंगे, राइट। याद रखना, नॉर्मली हम लोग एक ट्रेट से डील करते हैं तो इजिली अंडरस्टैंडेबल है, जैसे कि आप ने पहले जो पढ़ा हुआ है सिकल सेल एनीमिया, तो वो बड़ी जल्दी मैनेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप दो जीन को फोकस लेके चलते हो, जैसे मेंडल का डाई हाइब्रिड केस था, तो यहाँ पर स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। फिर देखिए मैंने दूसरी कंडीशन दी है, एक अल्फा जीरो कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, और दूसरी कंडीशन ये बन गई है अल्फा प्लस ट्रेट है लेकिन हेटेरोजाइगस का, राइट। अब देखिए अल्फा अल्फा वाला अगर इससे करेगा तो ये तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो गया, ये वाला अगर जब इसके साथ करेगा तो ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस ट्रेट। ये वाला इसके साथ करेगा तो ये अल्फा जीरो कंडीशन बना देगा, और ये वाला अगर इसके साथ करेगा तो ये बिल्कुल ये वाला ट्रेट है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन एच डिजीज, राइट, हीमोग्लोबिन एच डिजीज। ये मैंने दो क्लास इसलिए दिखाए ताकि आपको समझाने के लिए कि भाई इनकी इनहेरिटेंस किस पैटर्न से हो रही है, क्योंकि आपने बेहद बार जो है क्रॉसिंग करके देखी हुई है किस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस के जीन आगे जाते हैं, विडो पी के जाते हैं, प्रैक्टिकल हो थ्रेटिकल हो, सो सिमिलरली इनके जीन भी आगे जाते हैं और क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहती है। जेनेटिक का मेन पर्पस क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एबनॉर्मल है, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और बोलते हैं कि उसको किसके साथ शादी करनी चाहिए सो डैट वो प्रॉब्लम अगली जनरेशन में ना जाए, राइट। तो अगर ये वाली कोई फीमेल है तो हम ट्राई करवाते हैं वो ऐसे वाले मेल से शादी ना करे, रादर देन नॉर्मल मेल से शादी करे। फिर सेकेंड कंडीशन की, अगर कोई ऐसी फीमेल है
और दूसरा ऐसा मेल है तो उनकी भी काउंसलिंग कराई जाती है। मेल जेनेटिक काउंसलिंग इसलिए की जाती है ताकि फ्यूचर जनरेशन सफर की जगह इंप्रूव क्वालिटी की रहे, राइट। तो ये था कि अल्फा डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, मतलब अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है कि भाई हीमोग्लोबिन जो है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली आरबीसी की बात कर रहा हूँ, उसमें दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है। अल्फा चेन के अमीनो एसिड अल्फा थैलेसीमिया के केसेस में कम प्रोड्यूस होते हैं। क्यों कम प्रोड्यूस होते हैं? बिकॉज उनके जीन म्यूटेट कर चुके होते हैं। वो जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 में होते हैं। अच्छा, ये जीन अगर एक एब्सेंट हो तो क्या होगा, दो एब्सेंट होगा तो क्या होगा, तीन एब्सेंट हो तो क्या होगा, चारों एब्सेंट होंगे तो क्या जो है वो बाहर निकलकर डिसऑर्डर आता है। उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किए, राइट। फिर आते हैं इसके जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में। देखिए, ऑब्वियसली बात है ये एक डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर पर्टेन करता है हीमोग्लोबिन के ऊपर। और हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आरबीसी। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आरबीसी का सिर्फ एक अमीनो एसिड रिप्लेस हुआ था, राइट, तो सिकल सेल एनीमिया हो गया था। और सिकल सेल एनीमिया में क्या था कि पूरा पूरा आरबीसी ही सिकल शेप हो गया था, राइट। तो रादर देन दिस शेप, उसकी शेप बिल्कुल ऐसे चेंज हो गई थी जब सिर्फ एक अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूट किया गया था। लेकिन यहाँ पर तो भाई बड़े सारे अमीनो एसिड प्रोड्यूस ही नहीं हुए। सो अगर आप सोच रहे हो कि थैलासेमिया में सिर्फ हीमोग्लोबिन में ही प्रॉब्लम आएगी और आरबीसी पे कोई असर नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडली, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। ऑब्वियसली बात है, अगर हीमोग्लोबिन ही एबनॉर्मल है तो उसमें एनीमिक कंडीशन आएगी ही आएगी। एंड सेकेंडली, जॉन्डिस। देखिए, जितने भी ब्लड रिलेटेड डिजीजेस होती हैं वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं स्प्लीन और लिवर को, बिकॉज यही दो ऑर्गन है जो इनसे मेनली पर्टेन करते हैं। तो दूसरा आता है जॉन्डिस। देखिए, ऑब्वियसली बात है कि ये एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है और जो भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑन द लिवर एज वेल एज ऑन स्प्लीन। तो इस डिसऑर्डर की वजह से लिवर इंपैक्ट होता है और उस पेशेंट में जॉन्डिस की कंडीशन निकलकर आ जाती है। देन हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। हेपेटो का मतलब लीवर, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो इंपैक्ट होता है। स्प्लीनो का मतलब स्प्लीन, मेगाली का मतलब बढ़ जाना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्प्लीन है उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, कंपैरेटिवली वो लार्जर साइज का हो जाता है। देन बोन चेंज। तो जो बोन है, ऑब्वियसली बात है इसके अंदर बोन मैरो है जो कि आरबीसी वगैरह प्रोड्यूस कर रही है, और चूंकि हीमोग्लोबिन ही एबनॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बोन मैरो में भी एबनॉर्मलिटी आपको दिखेगी। एंड लास्ट कंडीशन आती है आपकी हाइड्रोप्स फिटालिस। देखो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिटालिस मतलब फीटस। तो इसका मतलब ये नहीं कि फीटस में पानी भर गया, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि फीटस के अंदर काफी ज्यादा फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, राइट। और ये कंडीशन तब आती है जब चारों के चारों जीन मिसिंग हो, हीमोग्लोबिन बार हाइड्रोफिटालिस कंडीशन बनती है। इसमें बच्चा जो है वो फ्लू से भरा हुआ होता है और ये सरवाइव नहीं कर सकता। तो बच्चे, जो आपके एस्पेक्ट में सबसे ज्यादा मैटर होल्ड करता है वो है थैलासीमिया क्या होता है, उसका अल्टरनेट नाम क्या होता है, कितने टाइप का थैलासीमिया होता है, किसने इसको डिस्कवर किया, कब इसको डिस्कवर किया। देन ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। देन हमने ये बोला कि अल्फा थैलेसीमिया को डिटेल में समझा, और हमने ये बोला कि इसके दो जीन होते हैं किस क्रोमोसोम में? 16 नंबर क्रोमोसोम। ठीक है, अगर एक मिसिंग हो तो क्या कंडीशन है, दो मिसिंग हो बट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम तो क्या कंडीशन है, दो अगर सेम क्रोमोसोम पर मिसिंग हो तो क्या कंडीशन है, तीन मिसिंग हो तो क्या कंडीशन है, अगर चारों मिसिंग होगी तो क्या कंडीशन है।
अगर इसकी क्रॉसिंग पड़ जाए तो कैसी कंडीशन के बच्चे हो सकते हैं, इसके सिम्टम क्या है। तो डेट वाज ऑल अबाउट अल्फा थैलेसीमिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे बीटा थैलेसीमिया। बच्चे इसके मेन कंटेंट के ऊपर फोकस करना, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी बात, बोर्ड के एग्जाम में उतना ही लिखना जितनी उसकी वेटेज है और रेलिवेंट चीजों को कवर अप करना, राइट। अगर बोर्ड का पेपर आ जाता है, लेट से 2 नंबर का है, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दोगे जितना मैंने लिखा है इसको एक एक लाइन में ऐड करके। अगर ये 3 नंबर का है थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। अगर 5 नंबर का, जो कि मुझे लगता नहीं है कि बोर्ड में आएगा, तो 5 नंबर का अगर आ जाता है इन एनी हो, तब आप इसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। लेकिन 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये ऐसा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तब आपको इनके ऊपर स्पेशल फोकस देने की बेहद ज्यादा जरूरत है। तो होपफुली बच्चे आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो बीटा थैलेसीमिया देखेंगे वो आप बेहद जल्दी और बेहद इजीली ग्रास्प कर लेंगे। थैंक यू बच्चे।